हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली एज वेल एज डेली चार्ट्स के बारे में। और इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी है जो हो सकता है अपकमिंग वीक में हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे सकते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो कमिंग बैक टू द वीडियो, इस हफ्ते हमें एक इनडिसिसिव कैंडल देखने को मिली है जहाँ पे नीचे के लेवल पे बायर्स बहुत ज़्यादा थे और ऊपर के लेवल पे सेलर्स हैवी थे। तो मार्केट ने इवेंचुअली बीच में जाके क्लोजिंग दी है। एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, मार्केट ने अभी भी बजट डे के हाई के ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। सो हमने क्या सिनेरियोस पिछले वीडियोस में डिस्कशन करा था, मैं एक बार लाइन चार्ट्स पे कन्वर्ट करता हूँ। हमारा सिंपल सा एनालिसिस था, जब तक मार्केट कोई स्विंग बना के ऊपर नहीं जाता है या पुल बैक देके ऊपर नहीं जाता, कोई भी स्विंग का ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक वीकली चार्ट्स बेरिश है। ये जो लेवल था 18,036 18,050 का लेवल जो हमने डिसाइड करके रखा था कि उसके ऊपर जैसे ही वीकली कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम है वो भी बुलिश हो जाएगा। तो जब तक मार्केट 18,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमारा जो व्यू रहेगा वो बेरिश ही रहेगा। और एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी, प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही है बट जो वॉल्यूम्स है वो सिग्निफिकेंटली कम होती जा रही है। सो ये एक साइन ऑफ डाइवर्जेंस है। तो चांसेस आर वेरी हाई इस हफ्ते हमें एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। उसके भी क्या सिनेरियोज है वो हम आगे चल के देखते हैं। चलिए एक बार डेली टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन और कर लेते हैं। इस हफ्ते हमें देखने को क्या मिला है, निफ्टी में तो ब्रेकआउट देखने को मिल गया है बट ब्रेकआउट भी जो हुआ है वो कम वॉल्यूम्स के साथ हुआ है और कंटिन्यूएशन देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट कैंडल में ही हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल गई थी। और वहीं पे अगर बात करी जाए बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन करता रहा और डाउन साइड की तरफ ही उसने फिर मोमेंटम कंटिन्यू करा थर्सडे और फ्राइडे के दिन। सो इस हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजीज है हमारे पास वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी वुड बी, मार्केट ने ये अपसाइड का मोमेंटम दिया, फ्राइडे के दिन रीटेस्ट कर लिया ब्रेकआउट को, और उसके बाद हो सकता है मंडे ट्यूसडे को वापस से मार्केट ऊपर जाए। ट्यूसडे सेकेंड हाफ से या वेडनेसडे को हमें कोई भी साइन ऑफ रिवर्सल मिलते हैं अराउंड 18,100 टू 200, ये कोई भी लेवल्स पे हमें कोई भी रिवर्सल स्पॉट होते हैं, हम पुट की पोजीशन का व्यू बना के मार्केट को नीचे की तरफ में राइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वुड बी 18,200 अबव क्लोजिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम बेसिस। सो अगर हमें अपकमिंग डेज में ये सेटअप देखने को मिलता है तो दिस वुड बी द बेस्ट सिनेरियो फॉर अस। इस सेटअप में हम अपनी फुल क्वांटिटी से ट्रेड भी कर सकते हैं। सो हमारे पास सेकंड सिनेरियो क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा जिससे एक क्लैरिटी ऑफ व्यू मिल सके। लेट मी शिफ्ट इनटू द लाइन चार्ट्स। सो ये एक ट्रेंड लाइन, आई एम सॉरी, ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। इसको मैं वापस कैंडल स्टिक्स पे कर देता हूँ। सो क्या सेकंड सिनेरियो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली नीचे चले जाता है, जो फ्राइडे का लो था उसको ब्रेक कर देता है, तब भी हम एक अच्छी पुट की पोजीशन का व्यू बना के नीचे के डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मंडे के दिन ही हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, बट इसकी चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। बट ये अगर दिखता है तो उसमें भी हम फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होते ही से हमें एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ द सेकेंड सिनेरियो। सो जो दो सिनेरियोज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे, इनके चांसेस 40-40% बन जाते हैं जैसे चार्ट्स में दिख रहा है। 20% की अगर मैं बात करूँ तो दैट वुड बी द मिक्सड ऑफ फर्स्ट सिनेरियो। सो लेट मी मेक इट क्लियर, अगर मार्केट मंडे के दिन गैप अप खुलता है तो हम छोटी मोटी कॉल की पोजीशन बनाएंगे। 18,120 वुड बी द फर्स्ट टारगेट। अगर 18,120 या 150 भी ब्रेक करता है मार्केट, तब हम थोड़ी सी पोजीशन और बढ़ा के ट्रेड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कोई कॉल की तरफ डायरेक्शन अभी रख नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो वीकली चार्ट्स है वो अभी भी बेरिश है। सो अगर हम कॉल का मोमेंटम मिस नहीं करना चाहते तभी ये पोजीशन आप लीजिएगा। अनटिल एंड अनलेस इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, या तो फिर 18,150 के ऊपर ही हम कॉल की तरफ ध्यान दें। सो दिस इज़ द एनालिसिस फॉर द निफ्टी। अब निफ्टी बैंक का हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी की जो वीकली कैंडल बनी है कंपेयर टू द निफ्टी, बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल बनी है। यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड का छोटा मोटा ब्रेकआउट दिया इनसाइड कैंडल का, बट कम्प्लीटली नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स का प्रेशर देखने को मिला है। तो हो सकता है मार्केट जैसे ही इस लेवल को वापस से ब्रेक करे 40,900 को, फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ये देखने को मिल रहा है। एक बार मैं लाइन चार्ट्स में भी और देख लेता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं लाइन चार्ट्स भी जो है वो अभी जो है टर्न हो चुकी है नीचे की तरफ। अगर कंटिन्यूशन में मोमेंटम मिला तो निफ्टी बैंक में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है नीचे की तरफ। सो नाउ वी विल डिस्कस ऑन द डेली टाइम फ्रेम। सो जो निफ्टी बैंक के चार्ट्स है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम,
ज़्यादा वीक है कंपेयर टू द निफ्टी। और पीछे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, उसी के नीचे थोड़ा सा मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो और वो भी हायर वॉल्यूम्स के साथ, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट की कंटिन्यू मोमेंटम दे सकता है। और सिनेरियोज क्या क्या है हमारे पास निफ्टी बैंक में, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला सिनेरियो बन रहा है दैट वुड बी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर मार्केट 41,564 तक भी जाता है देन इट्स नो प्रॉब्लम, इट विल काउंट एज अ पुल बैक, ये पुल बैक तरह माना जाएगा। और इसके ये पूरे रेंज में कहीं पे भी मार्केट रिवर्सल्स के साइन देता है तो हम नए लोज के लिए प्लानिंग करके यहाँ पे शॉर्ट्स की पोजीशन बना सकते हैं। सो दिस वुड बी द फर्स्ट सिनेरियो इन द बैंक निफ्टी। सेकेंड सिनेरियो वुड बी अगर मार्केट मंडे को गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलने के बाद वापस से नीचे जाता है तो भी हम पुट की पोजीशन पे बैठ सकते हैं। तो ये दो सिनेरियोज मैंने आपके साथ डिस्कस करे, उनके होने के चांसेस 50-50 हैं। और कॉल की पोजीशन मैं इसमें अवॉइड करूँगा क्योंकि मेरे को कॉल की पोजीशन भी लेनी हो तो मैं वो निफ्टी में प्रेफर करूँगा, बैंक निफ्टी में नहीं करूँगा। सो मूविंग अहेड कुछ स्टॉक्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इस हफ्ते बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है उसमें। पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी कि जो पीएसयू बैंक्स का जो सेक्टर है वो उसका सेक्टर एनालिसिस ऑन चार्ट्स हमने करा था। उसमें जो लाइन चार्ट्स है मैं एक बार वो चालू कर देता हूँ। उसमें हमारा यही व्यू था कि यहाँ पे मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक एम पैटर्न सा फॉर्मेशन करा है। और मार्केट जैसे ही कोई भी पुल बैक देता है वहाँ पे हम शॉर्ट्स की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मार्केट ये लो को ब्रेक कर देता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ऑफ वीकली चार्ट्स तो हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। वैसे ही कुछ हमें एसबीआई के स्टॉक में देखने को मिला है। हमारी क्या स्ट्रैटेजी है एसबीआई के लिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ने एक लोअर लो का पैटर्न फॉर्मेशन करना चालू कर दिया है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ऐड शॉर्ट्स पोजीशन इन एसबीआई। और इसका जो व्यू है और जो टाइम पीरियड रहेगा इस ट्रेड का वो थोड़ा सा हमें बड़ा रखना पड़ेगा। हम इसलिए मार्च के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसी में ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, ना कि फेबररी के कॉन्ट्रैक्ट्स पे। जिससे क्या होगा अगर मार्केट यहाँ पे अगर टाइम पास भी करता है तो हमारा प्रीमियम डिके नहीं होगा। सो क्या स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट 540 तक पुल बैक देता है और कोई भी साइन ऑफ रिवर्सल देता है इस लेवल तक, वहाँ पे हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस वुड बी दिस लेवल 547। दिस वुड बी द स्टॉप लॉस फॉर पुट पोजीशन इन द एसबीआई। और उसके नीचे हम ट्रेल करते चलेंगे एसबीआई को। जो सेकंड सिनेरियो होगा दैट वुड बी अगर मंडे के दिन मार्केट फ्लैट खुलता है एसबीआई का शेयर या फिर गैप डाउन खुलता है तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। और उसका जो फर्स्ट टारगेट होगा दैट वुड बी 500। यहाँ पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और कोई भी पुल बैक मिलता है वहाँ पे वापस से हम पोजीशन ऐड करके वापस से नए टारगेट के लिए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर एसबीआई। हो क्या सकता है अडानी की रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा उसका एसबीआई में। और जैसा कि कुछ कुछ न्यूज़ अभी मार्केट में जो चल रही है उस हिसाब से एसबीआई में बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो दैट विल बी हिंदुस्तान यूनिलीवर। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देता हूँ। सो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं एक बड़ी पिक्चर में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक डायमंड पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ये पैटर्न ना थोड़ा सा यूनिक होता है अपने आप में और ये टॉप्स पे बनता है। इसमें रिवर्सल के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसका टारगेट फर्स्ट जो होगा दैट वुड बी 2450। ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है इसी हफ्ते के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो ये कैंडल ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा रेयर है, तो इसमें जो रिटेलर्स हैं वो कम फंसते हैं। तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस हफ्ते के लिए। और अगर वॉल्यूम्स की भी बात करा जाए तो जिस हफ्ते इस हफ्ते जो ब्रेकडाउन हुआ है वो हायर वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। सो हमें इसमें कंटिन्यूटी मिल सकती है। एक बार हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी जैसा देख सकते हैं इस लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोज देना चालू कर दिया। सो वेरी हाई चांसेस इज कि मार्केट ये लेवल बहुत जल्दी दिखा सकता है इस हफ्ते। So that is it for this video guys. I hope you enjoyed our video. So please do like, share and subscribe to our channel. Thank you. Thanks a lot.